बहू, ए बहू। जी अम्मा जी। ये सब क्या है सब? वो हम लिखने का अभ्यास कर रहे थे। कल चावल की टोकरी पे नल जल लिखा था। और ये कहा है अम्मा जी की हमको ना लिखने में बहुत ही मजा आ रहा है। हमारा तो मन करे कि इस घर के दीवार पे भी ना लिख दे नल जल कल हर। आप वो काहे नहीं लिखती? अरे बैठो बैठो, बस चेकवा पे अंगूठा लगवाने आए हैं। जी ये रहा किताब घर वाला बिल, ये फर्नीचर वाला बिल, हाँ ये रंगाई पुताई वाला बिल। ये सब कागज तुम रखना, कल अधिकारी साहब को दिखाना पड़ सकता है, समझी? ये फर्नीचर वाले और पुताई वाले का उचित बिल कागज पे क्यों है? हाँ बिल कागज पर नहीं तो क्या लकड़ी पर होगा? हमारा मतलब ये दुकान का बिल नहीं है, हमें दुकान का सही बिल चाहिए, नहीं तो अधिकारी लोग फर्जी मानेंगे। ठीक है, तो फिर एक काम करो, बाकी का बिल पे अंगूठा लगा दो। तुम्हारा माथा खराब हो गया है? ये क्या कर रही हो तुम? हाँ चेकबुक है, समझी? चावल आटा नहीं है, कॉपी है। चुनाव लिखने की नुमाइश कर रही हो यहाँ पर तुम। इसमें दस्तखत मिलाया जाता है, समझी? हमको मालूम है जी। अरे मालूम है तो उल्टा पुल्टा हरकतें क्या कर रही हो तुम? आप लोग हमसे दस्तखत ही करवाने आए थे ना? हाँ लेकिन बैंक में तो तुम्हारे अंगूठे का निशान है ना? नहीं है। क्या मतलब? वो दिन जब हम बैंक गए थे ना, तो मैनेजर साहब से बोल के अपना दस्तखत बदलवा लिए। इसका मतलब अब तुम अंगूठा छाप नहीं रही क्या? हाँ बहुत अच्छी बात है बहू, बहुत ही अच्छी बात है। पढ़ लिख कर तुमने इस घर का और इस पंचायत का मान बढ़ा है। अरे मान कुछ नहीं बड़ा बाबूजी, बस इसने अंगूठा गंदा होने से बचा लिया आपने। बाकी के 2 बिल का भी चेक बना दो, चलो जल्दी। ये चेक हम नहीं बना सकते जी। क्या मतलब? कहे से कि सादा कागज पे बने बिल को कोई नहीं मानेगा। दस्तखत करना क्या सीख लिया? हमको कानून बताएगी तू? हाँ बाबूजी? लखन ठीक कर रही है बहू, इसमें झिरे करने का कौन सी बात है भाई? अरे किताब का बिल और फर्नीचर के बिल का असली बिल लाके दो ना बहू को, समझा कर। आजकल हर अधिकारी उचित बिल का मांग करते हैं, समझ में आया? बाबूजी सही कह रहे हैं जी। वो दिन जिला शिक्षा अधिकारी के लोग भी सही कह रहे थे कि हर चीज का बिल और हर खर्चे के ब्यौरे का एक फाइल होना चाहिए, ताकि कल के समय में कोई हमारी पंचायत पे उंगली ना उठा सके। हाँ ठीक है, तो दे देना तुम बना के, एक फाइल हर बिल का बनाया करो है? और उसी में सारा बिल रखना, फिर कोनो प्रॉब्लम नहीं होती। बाबूजी हम इसके पति हैं, पिए नहीं कि फाइल बनाते फिरे हम। तो हम आपको थोड़ी ना कह रहे हैं फाइल बनाने के लिए, हम खुद ही बना लें। हाँ, अब दवाई मत छोड़िए, दिन में 3 बार लेना है बिना गैप के। हाँ, और कोई प्रॉब्लम या तकलीफ हो तो प्लीज हॉस्पिटल आ जाइए। ओके। लो गर्मा गर्म कॉफी पियो। अरे वाह,
पहले तो तुम मुझे अपने मिनरल वाटर का एक भी घूंट नहीं देते थे और आज कॉफी पिला रहे हो। झूठ मत बोलो, उस दिन आइसक्रीम को लेकर आया था। वो तो मैम ने मंगाई थी। तो ये कॉफी भी मैं अपने पैसों से खरीद के नहीं लेकर आया, हॉस्पिटल के किचन से लेकर आया। ओके ओके, सॉरी, नो फाइटिंग, बट थैंक यू फॉर दिस कॉफी। यू वेलकम। वैसे एक बात बोलो, बोलो। तुम्हारा यूं अभिषेक के साथ मिलना जुलना ठीक नहीं है। क्यों? क्यों का क्या मतलब? बस यूं ही। मुझे तो उससे मिलके बड़ा मजा आता है। कितना मजेदार है वो, और क्या शानदार रेडियो प्रोग्राम हो सकता है। और मैं क्या कम हूं? मानना पड़ेगा, आज के रेडियो प्रोग्राम में तुमने थोड़ी प्रेजेंस ऑफ माइंड तो दिखाई थी, लेकिन ही इज टू गुड। क्यों, उसके सर पे सिंग लगे हुए हैं क्या? नहीं, क्या अदा है उसकी, जिस तरीके से वो बोलता है ना, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। हाँ हाँ, अमीन सयानी का भी बाप है वो। तुम्हें जलन हो रही है? जलन? किस बात की? उसकी और मेरी तुलना ही क्या है? हाँ, उससे तुम्हारी तुलना ही क्या है? कहाँ वो, कहाँ तुम? अगर उसे मौका मिला होता ना, तो वो तुमसे अच्छा और बड़ा डॉक्टर बनता। हाँ हाँ, आदमी की जगह पे जानवरों का इलाज करता हो। अच्छा है, और जलो तुम्हें तो मैं इतना जलाऊंगी कि राख हो जाओगे, और मेरा नाम फिर अमृता नहीं। कल ब्लॉक मीटिंग है इंदिरा आवास योजना का, ये फाइल पे दस्तखत कर दो। क्या हम आपके लिए सिर्फ पंचायत का फाइल भर रह गए हैं? क्यों? कब? जब देखो तब ये चेक पे साइन, कभी ये फाइल। हम आपकी पत्नी हैं जी, कभी इस नाते आप हमारे पास आए हैं? ऐसा नहीं है, देखो। ऐसा ही है। जब से हम गांव के प्रधान बने हैं, तब से आप हमसे सीधे मुंह बात तक नहीं किए, ना ही कभी हमसे सुख दुख बांटे, ना ही आप कभी हमारा सुने भी हैं। आखिर आप ऐसा काहे कर रहे हैं? काम कर रहे हैं तो जरूरी है ना, हम काम कर रहे हैं। का जो लोग काम करते हैं वो जिंदगी जीना छोड़ देते हैं। आपको हमसे कोई नाराजगी है तो हमें बताइए। पहले तो कई बार साथ साथ आप मंदिर भी जाते थे, लेकिन अब हमसे कुछ कहते भी नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो काम की परेशानी से समय नहीं मिल पाता हमें। देखिए जी, हम मानते हैं कि काम करना जरूरी है, लेकिन हम काम काहे करते हैं? इसीलिए ना कि जिंदगी बेहतर हो सके। लेकिन ऐसे काम का क्या मतलब जो जिंदगी छीन ले? सही कह रही हो तुम, बिल्कुल सही कह रही हो। हम तुम्हारी बात का ख्याल रखेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि आगे से तुम्हारे पास एक पति के नाते आए। पर पहले दस्तखत कर दो इस पे। यहाँ पर। ए जी, क्यों ना हम लोग कहीं बाहर घूमने चलते? बहुत दिन हो गए आपके साथ बाहर गए हुए। बिल्कुल चलेंगे, इन झंझटों से निपट लो, चलेंगे। मीटिंग में क्या बोलना है हम आकर बताते हैं, ठीक है? जी चलेंगे। बाबूजी, ये सारा पेपर है, इसमें यही मीटिंग में हमको दिखाना है। अरे वाह, इस पर भी साइन कर दिया बहू ने। हम तो सोचे कि पढ़ेगी कितना ही करेगी। बाबूजी, पढ़ाई नहीं उसने। और अब पहले जैसी बात नहीं है। पहले तो वो अनपढ़ थी, एक अक्षर भी नहीं पढ़ सकती। अब वो पढ़ सकती है, लिख भी सकती है। अब दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा काम बनाने का। सब आपका ही किया धरा है बाबू।
का जरूरत का थी उसको पढ़ाने लिखाने की? उसका खूंटे से बंधा रहना गवारा नहीं था ना आपको। अब खुले खुले चलती फिरेगी और हमको दौड़ना पड़ेगा लाठी लेके पीछे पीछे। यही दिक्कत है तुम्हारे साथ में, हर चीज में जबरदस्ती करने लगते हो। अरे गया वो अब जमाना, आजकल लोग बहुत जागरूक हो गए, बहुत संभल के काम करना पड़ता है। जब जमाने की हवा तुम्हारी बुनियाद हिलाने लगे तो जमाने की हवा के साथ बहो, बहते जाओ, बस उसमें सेंध लगाओ, और जब उसमें सेंध लग जाए तब अपना काम करो। हर चीज का बिल बनाना जरूरी है। लेकिन बाबूजी एक बात बताइए हमको, अब कहाँ से लाएंगे हम असली बिल? अरे तो कौन कहता है तुमसे असली बिल बनाने के लिए? तुम्हारी जो मर्जी है बिल बनाओ। ये तुम्हारी बहू को ना कागज की भाषा समझ आती है, तो उसको कागज से ही मारना, बुझ लगा? जाओ, ब्लॉक के लिए तुमको देर हो रही है। हाँ बस वो आते हैं, हम निकलते हैं। नमस्ते मालकिन। नमस्ते। हमारा घर मिट्टी का बना हुआ है। देखिए, हमें मालकिन मत कहिए, आप हमसे उम्र में बड़ी हैं, अच्छा नहीं लगता। दुल्हन, हमारा घर मिट्टी का है। बरसात में दीवार टूट टूट के थोड़ा थोड़ा गिरता रहता है। हम उसे माटी डाल के ऊंचा कर लेते हैं, लेकिन अब तो पूरा दीवार ही गिर गया। हमारे आदमी को मरे 3 साल हो गए। 2 बच्ची थी, उनकी भी शादी कर दी। अब हमारे पास पैसा नहीं है। हम गरीब कहाँ जाए, किसके दरवाजे पे जाए? सब गरीबों को घर बनाने का पैसा मिल गया, लेकिन हमारा नाम लिखा के भी हकीम लोगों ने हमें पैसे नहीं दिए। आपने इंदिरा आवास योजना का फॉर्म भरा था? हाँ, हमारा पति जिंदा था तभी भरा था। हमें मकान के लिए पैसे नहीं मिले, जबकि बहुत सारे लोगों को पैसे मिले। हम बहुत तकलीफ में हैं। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, हम ब्लॉक जा रहे हैं, पता करेंगे कि कहाँ गड़बड़ी हुई है। आपको तो हर लिहाज में इंदिरा आवास योजना के तहत घर मिलना ही चाहिए। हमें घर दिला दीजिए, हम आपका उपकार कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, प्रधान होने के नाते ये हमारा काम ही है, हम आपके ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं। आप शाम में आके हमसे मिलिए, हम पता करके आपको बताते हैं, ठीक है? नमस्ते।